देखेंगे बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 है बहुपद, बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुपद के जितने भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या, बहुपद में जितने भी फॉर्मूला उसको याद होना बहुत जरूरी है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले फॉर्मूला को याद करना होगा तभी हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला को हम करवा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता क्या क्या है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें फॉर्मूला में इसमें क्या क्या आएगा तो याद रखिएगा, लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या होगा, ठीक है ना। लिखेंगे फॉर्मूला है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना इसके फॉर्मूला को नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। इसको याद करना होगा, ठीक है ना, बिना याद के लिए इस क्वेश्चन को एक भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए देखिए बहुपद है ना, इसमें हमको पूछेगा पहले पहले पूछेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद में होता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। पूछेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद में क्या होगा, जिसमें दो घात होगा, इसमें दो घात होगा। जैसे कि देखिए हम मान लिए कि 2x की पावर 2 है, तो क्या द्विघात बहुपद है, पावर कितना है, 2 है, द्विघात बहुपद। अगर बोल लीजिए 2y पावर 2 है तो क्या होगा, द्विघात बहुपद है, क्योंकि y की पावर क्या है, 2 है। अगर हम इस एग्जाम्पल ले लिए क्या, ले लिए क्या, y की पावर 2 है तो क्या द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है, याद रखिए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो देखिए इसमें हमको निकालना क्या क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे तो देखिए याद रखिएगा द्विघात बहुपद में हमको क्या निकालना पड़ता है, याद रखिएगा अल्फा, और उसके बाद अल्फा और बीटा निकालना पड़ता है, अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या कैसे कैसे होगा। देखिए पहला फॉर्मूला होगा क्या, कि अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद दूसरा पूछेगा क्या, कि अल्फा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद तीसरा पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या पूछेगा, वन बाई अल्फा, ठीक है ना। तब पूछेगा वन बाई अल्फा प्लस में वन बाई बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। देखिए वन बाई अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस के बी बटा में ए होता है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बटा में ए होता है, ठीक है। उसके बाद वन बाई अल्फा प्लस में वन बाई बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी क्या बोलते हैं, माइनस के बी बटा में सी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा में सी होता है, तो ठीक है, माइनस के बी बटा में सी होता है, सॉरी, माइनस के बी बटा में सी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा में सी होता है, ठीक है ना। अब देखिए पूछा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है ना, व्यापक रूप, तो याद लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे व्यापक, ठीक है ना, लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप क्या होगा भैया, देखिए व्यापक रूप क्या होगा, देखिए इसमें क्या निकल रहा है, केवल अल्फा और बीटा का मान निकल रहा है, अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, या देखिए यही इसका व्यापक रूप फॉर्मूला है, याद रखिए इसका द्विघात बहुपद। देखिए इसमें घात कितना है, दो घात है, तो द्विघात बहुपद, जिसमें दो घात दिखेगा उससे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें क्या है, दो घाट, इसलिए द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप यही, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत, याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है, ठीक है। अभी हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आएगा कि कैसे बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, तो द्विघात बहुपद क्या, जिसमें दो घाट होगा, जिसमें दो घाट होगा, जैसे हम अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि 2x के पावर 3, उसके बाद लिखेंगे 3x के पावर 2, बताइए इसमें द्विघात बहुपद कौन है, तो याद रखिएगा जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो देखिए इसके पावर 2 है तो इसलिए वो द्विघात कहलाएगा, इसका पावर 3 है तभी बता रहे हैं क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं त्रिघात, ठीक है, तो बहुपद द्विघात बहुपद समझ लीजिए, उसका व्यापक रूप भी समझ के सब फॉर्मूला भी समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या, दूसरा नंबर, दूसरा क्या द्विघात हो गया, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। देखिए द्विघात और त्रिघात जिसमें क्वेश्चन जिस चीज से क्वेश्चन बनने वाला उसी को फॉर्मूला को लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला होगा क्या, दूसरा,
दूसरा क्या होगा, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद तो देखिए, त्रिघात बहुपद इसमें क्या तीन घात होगा, जिसमें तीन घाट हो, जैसे कि देखिए हम x के पावर लिख लिए तीन, तो तीन घाट है, इसमें कितने पावर है, इसमें तीन है, तो इसलिए क्या है, यह त्रिघात बहुपद है। अगर लिखिए दो एक्स के पावर थ्री, तो त्रिघात बहुपद पावर कितना है, तीन है, ठीक है। अगर दो वाई ले लिए, इसके पावर ले लिए थ्री, ठीक है ना, तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए जो संख्या होता है ना, अगर कोई संख्या ले लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, याद रखिएगा। जो क्या कहलाता है, ये अचर कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है ना। और ए बी सी डी देखिए, ए बी, ठीक है ना, जैसे कि ए बी सी डी हो गया, ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी डी, अच्छा अच्छा जेड तक जितने भी संख्या हो, इसे क्या बोलते हैं, हम चर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एबीसीडी से लेकर जेड तक, यानी एबीसीडी में जो भी अक्षर होता है वो सब क्या चर कहलाता है, ठीक है ना। और एक दूसरे जो संख्या एक दो तीन चार पाँच छह सात, सब क्या है, अचर कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अचर क्या है, चर क्या है, तो ये एक्स वाई क्या चर होता है, क्या होता है, चर होता है। और जो संख्या दिख रहा है क्या, अचर कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चर का पावर होगा, किसका पावर होगा, चर का पावर, ना कि संख्या का पावर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चर के पावर देखना, देखिए चर के पावर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ वाई के पावर दिख रहा है, एक्स का पावर दिख रहा है, एक्स का पावर दिख रहा है, चर के पावर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर जिस चर के पावर, जिस पावर के हिसाब से पता कर सकते हैं कि वो द्विघात है कि त्रिघात है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो चर के पता से पता कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर चर के पावर कितना, तीन दिया है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, याद रखिएगा। हमको चर के पावर देखना है, ठीक है ना, पावर चर का होता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होगा कैसे होगा, देखिए इसमें हमको तीन घात, त्रिघात निकालना होगा, तीन घात निकालना होगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या निकालना होगा, तो याद रखिएगा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, हमको तीन को निकालना पड़ेगा, यह निकालना पड़ेगा, यानी क्या इसमें क्या द्विघात बहुपद है, तो इसमें अल्फा और बीटा निकाल रहे थे, इसमें क्या त्रिघात बहुपद है, अल्फा और बीटा और गामा तीनों निकालेंगे, याद रखिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला याद रखिए, इसको भी, इसमें भी तीन फॉर्मूला, इसमें भी तीन फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला पहला फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तीन है, तो देखिए इसमें दो है तो अल्फा प्लस बीटा लिए, तो इसमें तीन है तो लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद दूसरा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसमें, उसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद गामा, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीन आएगा। उसके बाद इसमें तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए अल्फा बीटा प्लस में, उसके बाद बीटा गामा, उसके बाद क्या आएगा, गामा अल्फा आएगा, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। तो यह फॉर्मूला हमको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, याद रखिएगा, इसका मान जो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मान होता है कितना होता है, देखिए तो इसके उल्टा होता है, पहला इसमें जो था ना द्विघात बहुपद में, पहला जो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब इसी के एकदम सेम होगा, याद रखिए, उल्टा क्या होगा, सेम होगा, याद उल्टा नहीं होगा, ठीक है, याद सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस बी बटा में है, तो यहाँ पर माइनस बी बटा में ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई दिक्कत, ये हो गया, सोचा से लिख देते हैं, माइनस बी बटा में ए हो गया, कोई दिक्कत, बी हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा माइनस डी बटा में ए होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बटा में ए होता है, इसका मान गलत, इसका मान क्या होगा, तो इस सबका मान क्या होगा, माइनस, देखिए सबका कर रहे हैं, दूसरा के देख रहे हैं, तो माइनस डी बटा में ए होगा, इसका फॉर्मूला, इसका मान होगा। अब देखिए अब बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, सबके बीच में क्या इंटू है, इंटू यानी गुना है, तो गुना होगा ना, गुना है, यानी अल्फा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, देखिए तो ये अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए, बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा सी बटा में ए होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए होता है, क्या होता है, सी बटा में ए होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, सी बटा में ए होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप, क्योंकि व्यापक रूप रहेगा तो तभी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए व्यापक रूप होता है क्या है, ठीक है, तो देखेंगे व्यापक रूप, देखिए व्यापक रूप, इसका भी व्यापक रूप था, इसका भी व्यापक रूप होगा, ठीक है ना। इसमें दो घाट था, देखिए अल्फा प्लस बीटा आया था और अल्फा इंटू बीटा आया था, इसमें तीन घाट है तो अल्फा और बीटा और गामा तीनों आएगा, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या है, वो तो लिखेंगे क्या, व्यापक रूप, व्यापक रूप,
व्यापक रूप। देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो याद रखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा। देखिए इसमें पावर हो जाएगा कितना, देखिए त्रिघात है, जिसमें पावर क्या, देखिए इसमें पावर कितना है, 2 है, इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, या लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब माइनस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा है, इसमें द्विघात था, अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या, गामा, प्लस में गामा, ठीक है ना, गामा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या, एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें एक्स था, इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में फिर क्या आएगा, देखिए प्लस में क्या होगा, अल्फा, उसका क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, उसके बाद प्लस में क्या होगा, बीटा गामा, ठीक है ना, प्लस में, ठीक है ना, गामा लिख देते अच्छा से, ठीक है, प्लस, उसके बाद बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या होगा, अल्फा, गामा इंटू अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा होगा। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें हम एक्स लिख देते हैं, इसमें यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस में, अब देखिए प्लस में लास्ट में क्या था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा था, तो यहाँ पर तीन को है, तीनों लिखाएगा, क्या लिखाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, गामा हो जाएगा, कोई दिक्कत, बन गया, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, इसका व्यापक रूप यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए याद रहना, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन तो उसका हवा में उड़ा दीजिएगा, अगर क्वेश्चन फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कर लीजिए, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, और आपको लोग अच्छा से समझ आएगा कि कहाँ पर कौन फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसको याद करना बहुत जरूरी, बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए पूछेगा त्रिघात, अगर कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे कि आप लोगों को पूछते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। देखिए तो देखिए अगर हम दे दिए 2x के पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 1, बताइए कि कौन सा बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो याद रखिएगा इसका पावर कितना दिया है, 3 दिया है, अधिकतम घात कितना दिया है, 3 दिया है। जब 3 दिया तो क्या कहलाएगा, अधिकतम घात 3 कितना है, 3 है, तो 3 है तो 3 क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, कोई दिक्कत, घात कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जिसका पावर जितना होता है उतना ही उसका शून्य का आता है, ठीक है ना। जो आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएंगे और उसके आगे मतलब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ेंगे तो पता होगा कि थ्योरी में क्या, ठीक है ना, कि जितना पावर उसका मतलब पावर होता है उतना शून्य होता है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ दे, जैसे कि ये बोल रहा है कि 3y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4। अब बताइए इसमें पावर के स्क्वायर दिया है, यानी स्क्वायर है, तो बताइए जिसका पावर कितना है, 2 दिया है, क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2। अब जिसका पावर कितना है, 2 है, जब पावर 2 है क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि पावर 2 है, जब पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद, और जब पावर 2 होगा तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अगर पावर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना, रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसका पावर कुछ नहीं वहां रहेगा। जैसे कि देखिए हम लिखिए 3x, ठीक है ना, तो ये बताइए तो कौन सा एक ही रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ना, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना, रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। देखो अभी नहीं पढ़ा रहा है इसको, केवल हमको द्विघात और त्रिघात बहुपद इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन बना दें, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन करा है, जो भी एग्जाम में आने वाला आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर इस 2026 में भी मैट्रिक में आएगा, इसलिए इसको हम कराएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो यह सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन जितना, जिसमें कि सब फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला तो आवे करेगा, लेकिन का दो नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसे से पूछ देता है, पूछ देगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, इंटू गामा का फॉर्मूला मान क्या होता है, ठीक है ना। ये सब कभी पूछ देता है, कभी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे, ठीक है ना, जो कि आया हुआ है क्वेश्चन हम भी करवा देंगे, जो आया हुआ यानी पूछा गया क्वेश्चन भी करवाएंगे, और 2026 में भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 बोल रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है, ठीक है, यानी शून्यकों का योग कितना है, 4 है, तथा गुणनफल कितना दिया, 3 दिया है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, मान के बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो माना क्या, हम मानेंगे क्या, लिखेंगे कि माना, हम इसको क्वेश्चन में क्या करें, मान के बनाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिनका शून्यकों का योग का है तो क्या जोड़ देना है, बाकी गुणनफल का है तो गुना कर देना है, ठीक है। हमको दिया है योग कितना, 4 दिया है, और गुणनफल 3 दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे क्या, माना, लिखेंगे माना माना कि शून्यकों बराबर, शून्यकों
बराबर, हम मान लिए क्या, शून्य को बराबर क्या मान लिए हम, शून्य को बराबर क्या बोले, अल्फा और बीटा मान लेते, क्या मान लेते, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा मान लेते, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा मान लेते, कोई दिक्कत। देखिए शून्य को बोला है तो शून्य को हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद बोला तो दो घाट, दो शून्य का आएगा, कितना आएगा, दो आएगा, ठीक है ना, जितना घाट उतना शून्य का आता है। देखिए द्विघात बोला तो अल्फा और बीटा के माने यानी दो निकाला था, देखिए अल्फा और बीटा कौन किया है, ठीक है, तो मान लीजिए क्या कि शून्य को हम अल्फा और बीटा मान लिए, क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, योग कथी बोला है, शून्य को का योग, योग कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है ना। देखिए शून्य को का योग, योग बोला है तो पहले देखिए, पहले बोला है योग, योग तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे योग बराबर, तो लिखेंगे क्या, योग। देखिए योग यानी जोड़ देना है, अल्फा शून्य को क्या माने, अल्फा और बीटा माने, तो क्या बोला योग यानी जोड़ देना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है हमको, योग कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या है, गुणनफल 3 है, गुणनफल 3 है, तो इसका गुणनफल यानी तो लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा गुना करना, कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, लिख दिए, कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको बोला कि शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 दिया है, हम क्या करेंगे, शून्य को मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिए, शून्य के मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब बोला कि शून्यकों का योग कितना, 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो दिया, योग बोला था जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा बोला, अल्फा प्लस बीटा बोला क्या, 4 दिया, योग कितना, 4 दिया। अब बोला है क्या, गुणनफल 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना, 3 दिया, गुणनफल यानी गुना करके 3 हो गया, कोई दिक्कत। हमको बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करके लिखेंगे क्या, हम इसका व्यापक रूप जानते हैं क्या होता है, उसी को बैठा दें, लिखेंगे द्विघात व्यापक रूप, लिखेंगे क्या, लिखेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से क्या देखें, ठीक है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से, ठीक है ना, व्यापक रूप से। अब व्यापक रूप क्या बताए थे हम, द्विघात बहुपद का, देखिए फॉर्मूला हम ये बोला बताए थे, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में बीटा एक्स प्लस में ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, हम यह बताए, ठीक है, यह फॉर्मूला बैठा था, इसको बैठा देंगे, कोई दिक्कत, मान बैठाएंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर कुछ है ना, ये एक्स स्क्वायर इसी रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक्स दिया है, तो देखिए इसके साथ एक्स है, तो इसके साथ हम एक्स लगा देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया, 3 दिया है, हमको यही नहीं बोला था द्विघात बहुपद का, देखिए घाट कितना है, 2 है, द्विघात बहुपद निकल गया, यही हमको आंसर हो गया, हमको यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत, यानी हमको यही ज्ञात करने के लिए बोला, यही कर भी गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि मान बैठा देना है बस, व्यापक रूप याद होना चाहिए बस। देखिए व्यापक रूप से बना कि नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको बैठा दिए कि ना, अल्फा प्लस बीटा के मान हमको 4 था, 4 लिख दिए, उसके साथ एक्स ले लिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, 3 था, 3 ले लिए, ठीक है ना। तो 4x एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, यही सब द्विघात बोल रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो देखिए इसका घाट कितना है, 2 है, इसका घाट कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना, बना लीजिए। अब देखते हैं आगे को, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए, ठीक है, 2017 में पूछा गया, 2024 में भी आएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है क्या, यहाँ पर 3 की जगह पर 5 दे दे, 6 दे देवे, ठीक है ना, यहाँ पर 7 दे 8 दे, संख्या बदल सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि संख्या यहाँ पर बदल दे, ठीक है ना, लेकिन बनाना तो इसी पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम इसी बनाना, कोई कुछ नहीं करना, मानना है कुछ नहीं करना, मानकर बिठा देना है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कहीं संख्या बदल दे, लेकिन क्वेश्चन में इसी बनाना होगा, ठीक है ना, तो आएगा तो आएगा, याद रखिए, 2026 में आना है तो आना है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को पूरा अच्छा तरीके से याद कर लीजिए, बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल कितना दिया है, क्रमशः कितना दिया, 4 एवं 1 दिया है, ठीक है ना, क्रमशः कितना दिया, 4 एवं 1 दिया है, हमको क्या दिया है, योग क्या दिया है, 4 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, 3 दिया है, अभी 1 दिया है, सॉरी 1 दिया है, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एकदम उसी प्रकार क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा ना बदलना है, लेकिन क्वेश्चन में वही है, एकदम बनेगा तो एकदम सेम टू सेम उसी बनेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक द्विघात बहुपद क्या करना, मतलब द्विघात बहुपद एकदम ये बनाए तो इसी बनाना है, द्विघात यानी घात इसका 2 होना चाहिए, और जिनके शून्यकों का योग हमको दे दिया, योग और गुणनफल दे दिया कितना, 4 और 3 दे दिया, 1 दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें, लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना, पहले हमको क्या करेंगे, शून्यकों को मानेंगे, पहले हम शून्य को मानेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे माना
माना कि शून्य के बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर, शून्य को बराबर लिखेंगे, माना कि शून्य को बराबर क्या मान लेंगे हम, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है ना, क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है, यानी शून्य, माना कि शून्य को बराबर क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है। अब चलिए हम लिखेंगे, तो देखिए क्या बोला, शून्यकों का योग कितना, योग बोल रहा है, शून्यकों का योग, तो अल्फा और बीटा का योग यानी अल्फा और बीटा का योग यानी जोड़ देना है, योग यानी जोड़ देना है, कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, तो देखिए पहला में कितना, 4 दिया है, तो 4 और कितना दिया है, 4 दिया, अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, देखिए गुणनफल बोलना है यानी गुणनफल, गुणनफल यानी क्या, गुना, गुणनफल यानी गुना, इंटू मतलब गुना होता है, गुना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है हमको, एक दिया, क्या दिया, एक दिया, देखिए समझ गए, देखिए योग कितना दिया है, 4 दिया है, तो गुणनफल कितना दिया है, एक दिया है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो योग यानी जोड़ दिए, पहले अल्फा प्लस बीटा को पहले जोड़ दिया तो 4 आ गया, और इंटू यानी गुना करना है, एक गुणनफल बोलना है तो गुना कर दिए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी एक दिया है, 4 और एक दिया, लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद क्या करना है, तो लिखेंगे क्या, व्यापक रूप से, लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से, ठीक है ना, व्यापक रूप से, ठीक है ना, इस तरफ करते हैं, लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से करेंगे, व्यापक रूप क्या जानते हैं, फॉर्मूला बताया, दीवार को करता है, बस वही जो भी लिखे यही वाला लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में क्या होता है, ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब सौ मान में उठाएंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कुछ माने नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, इसके साथ क्या एक्स है, एक्स लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, देखिए द्विघात बहुपद बोला था, क्या बोला था, द्विघात बहुपद, इसके साथ कितना है, 2 है, द्विघात बहुपद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद निकाले, इसका घात कितना है, 2 है, तो घात 2 है, द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है ना, यही हमको निकालना था, आ गया आंसर मेरा, ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार बनाना था, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ आए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या करना है, क्या है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और मान बैठाना चाहिए, बस मान बैठाने आ गया, बस क्वेश्चन बन गया, क्या है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना के आइएगा, हमको इतना भरोसा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ नहीं है तो 2 बार 3 बार एक वीडियो के 2 बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बस इतना याद रखिए कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, क्योंकि एग्जाम में आना है, आना है, ठीक है ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, याद रखिए, ठीक है ना, 2024 में मैट्रिक में यही क्वेश्चन सब आएगा, दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य अंडर रूट 3 प्लस 1 एवं अंडर रूट 3 माइनस 1 है, जो कि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो बस उसी बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, ठीक है ना। कहीं कि सर इसमें योग और गुणनफल कहा दिया है, ठीक है ना, उसको अपना तरह बनाना पड़ेगा, माने, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर बस, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य कितना दिया है, 3 दिया है, तो देखिए शून्य तो दिया है, इसको क्या हम अल्फा और बीटा मान दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का मान हमको दिया है, तो लिखेंगे क्या कि माना शून्य के बराबर अल्फा और बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत, माना है। अब 2022 से पूछा गया क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 से पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा, तो लिखेंगे कि माना, माना शून्य, माना कि शून्य के बराबर, शून्य, शून्य के बराबर, शून्य को बराबर लिखेंगे, माना कि शून्य को बराबर, ठीक है, क्या होगा, तो देखिए हम इसको मान लेंगे अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद में केवल हमको अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हमको यह मान लीजिए शून्य को बराबर अल्फा और बीटा मान लीजिए, देखिए पहले देखेंगे अल्फा बराबर, तो लिखेंगे अल्फा बराबर क्या दिया, लिखेंगे दिया, अल्फा बराबर क्या दिया है हमको, अल्फा बराबर क्या दिया, देखिए ये को दिया कि अल्फा बराबर क्या दिया है, मान सकते अल्फा बराबर क्या दिया है, अंडर रूट क्या दिया है, ठीक है, लिखेंगे अल्फा बराबर क्या दिया, अल्फा अंडर रूट 3 प्लस में क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है, अल्फा का क्या दिया है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस में
वन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगला, उसके बाद बीटा, बीटा को क्या दिया था, देखिए बीटा को क्या दिया, अंदर रूट थ्री माइनस वन दिया है, अंदर रूट थ्री माइनस का वन दिया, बीटा का वन दे दिया गया, ठीक है, समझ गए ना, समझ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हमको क्या देखिए शून्य दिया था, तो शून्य अल्फा, इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, अल्फा और बीटा मान लिए, माना कि शून्य को अल्फा को बीटा मान लिए, तो देखिए अल्फा को कितना दिया, अंदर रूट थ्री प्लस वन, उसके बाद बीटा को कितना दिया, अंदर रूट थ्री प्लस माइनस वन, लिख लिया, कोई दिक्कत, लिख लिया। अब इसको आगे क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो देखिए हमको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद करने के लिए क्या करेंगे, शून्य का क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इधर गुना करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे शून्य को का योग और शून्य को का गुणनफल, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे शून्य को का योग और शून्य को का गुणनफल। तो देखिए तो लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस, देखिए हम जोड़ेंगे पहले अल्फा पहले लिख देते शून्य को का योग, लिख देते शून्य को का योग, शून्य को का योग एवं गुणनफल, ठीक है। शून्य का योग और गुणनफल दोनों निकालना है, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे, यानी जोड़ेंगे, तो क्या अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, पहले शून्य का योग बोलना है, योग और गुणनफल, तो पहले योग निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, यानी गुणनफल यानी जोड़ना, योग मतलब जोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा को कितना दिया है, अल्फा को कितना दिया है, अंदर रूट थ्री प्लस में वन दिया है, ठीक है। उसके बाद बीटा को कितना दिया है, प्लस में, फिर इसके अंदर भी बीटा, इसके अंदर भी प्लस है, इसके अंदर भी क्या है, प्लस, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बीटा का कितना दिया, बीटा का कितना दिया है, बीटा का कितना दिया है, अंदर रूट थ्री माइनस में वन दिया है, अंदर रूट थ्री माइनस में वन दिया। अब देखिए कटे वाला काट देंगे, नहीं कटे वाला तो काट कूट कर देंगे, देखिए अंदर माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो क्या बचा, तो देखिए बचा क्या, तो देखिए अंदर रूट थ्री और अंदर रूट थ्री बच गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कुछ अनुमान होगा, यहाँ कुछ अनुमान होगा, तो देखो अंदर रूट थ्री, एक अंदर रूट थ्री और एक अंदर रूट थ्री, कितना हो जाएगा, दो अंदर रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया। अब देखिए गुणनफल क्या हो गया, क्या हो गया, योग आ गया, क्या हो गया, योग आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे। तो देखिए अल्फा का कितना है, वही ना अंदर रूट थ्री माइनस में क्या है, प्लस में वन है, तो प्लस में वन लिखेंगे। उसके बाद इसको इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, इसके बीच में क्या है, गुना है, तो गुना है तो इंटू लगाइए। उसके बाद बीटा, बीटा का कितना दिया है, अंदर रूट थ्री माइनस का वन दिया था, अंदर माइनस वन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, फॉर्मूला का यूज हो रहा है यहाँ पर ही, आप लोग देखिएगा। देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी, तो देखिए ई बी सेम है, ई बी सेम है, ई बी सेम है, ई बी सेम है ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला हम जानते हैं, यही फॉर्मूला का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो देखिए एक का, तो लिखेंगे ए का, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इसको ए मानते हैं, देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो इसको भी ए माने, इसको बी मानेंगे, तो लिखेंगे क्या, देखिए तो यही ना होगा, यही होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी अंदर थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, ठीक है ना, लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अंदर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस क्या, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर। अब देखिए थ्री का स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल थ्री बचेगा, याद रखिएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वन का स्क्वायर हमेशा देखेंगे, कोई भी वन का स्क्वायर हमेशा वन ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तीन में से एक जाएगा, क्या बचेगा, दो बचेगा। क्या आ गया हमको, अल्फा इंटू बीटा का कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का कितना आ गया, दो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, व्यापक रूप से हल करके इसको मान बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्योंकि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद में हमको क्या, हमको व्यापक रूप का फॉर्मूला बैठाएंगे, मेरा आंसर आ चुका है, आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद में व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या लिखेंगे, व्यापक रूप से, ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, यही ना होता है। इसको मान में उठा देंगे, आराम से आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए, इसका एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं मान तो चलेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले, 2√3, तो 2√3। इसके साथ एक्स है, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत। प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले, नीचे क्या निकाले, 2 निकाले, तो 2 लिख देंगे। देखिए मेरा यही आंसर गया। द्विघात बहुपद निकला, इसका हल करना है 2 है, तो द्विघात बहुपद की तरफ द्विघात बहुपद निकल गया ना, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन केवल समझना है क्या पूछो, क्या कहना कह रहा है, क्या हमको करना है, ठीक है ना, बस कुछ नहीं था, ठीक है ना। कि द्विघात बहुपद बोला था तो द्विघात बहुपद ही कर गया, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है, घाट कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद में घाट 2 ही होना चाहिए, ठीक है, हो गया, निकल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन केवल घुमा दिया, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन घुमाया नहीं है, बस समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो कि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस साल भी आएगा, याद रखिएगा, इस साल भी आएगा तो आएगा, इस साल भी आना है तो आना है, ठीक है, 100% आएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है संख्या ना दे हिंदी वाला, हो सकता है दूसरा संख्या दे दे, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही नहीं बनेगा, बनेगा तो ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए त्रिघात बहुपद है, क्या है, जिसका घात 3 होगा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य 3, -1 एवं -2 है, जो कि 2022 से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकालना है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद है, इसमें 3 को शून्य देगा, देखो इसमें 3 को शून्य दिया हुआ है, 1 2 3 को दिया है, तो 3 को निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत, 3 को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तब देखेंगे माना, पहले हम क्या करेंगे, माना, शून्य को मानेंगे, देखेंगे शून्य, देखिए ऐसा तो हम अब ऐसे भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ, अल्फा का मान दिया, बीटा का मान गामा का दिया, देखिए हम इसको मानना है, देखिए मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे माना, माना, माना कि शून्य के बराबर, शून्य को बराबर, शून्य को बराबर क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, मान लीजिए, ठीक है। अब बैठाते हैं मान, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हमको त्रिघात बहुपद क्या करना है, क्या करना है, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो देखिए त्रिघात बहुपद में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं त्रिघात बहुपद का, पहले हमको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, इसका हमको मान बिठा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले हम इसको बैठाएंगे, तब ना उस फॉर्मूला को व्यापक रूप पर बैठाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा, इसका बैठाएंगे, तो ठीक है ना। तो देखिए इसको बैठाएंगे, तो चलिए मान बैठाते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमको दिया हुआ, पहले लिखेंगे, पहले दिया, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करें, इसको लिखें, इसको लिखें, पहले इसको क्या करते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए हमको अल्फा को कितना दिया है, अल्फा, अल्फा को कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद बीटा, बीटा को कितना दिया है, -1 दिया है। उसके बाद गामा, गामा को कितना दिया है हमको, तो -2 दिया है, कोई दिक्कत, मान लीजिए हमको मान बिठा दिए। देखिए अल्फा का मान कितना 3 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया है, और गामा का कितना दिया है, गामा का कितना दिया है, गामा का कितना दिया है, -2 दिया, तो -2 लीजिए, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा और गामा दिया है, तो आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बताएंगे, इसको बिठाएंगे तो लिखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या था, पहला यही था, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में क्या, गामा, इसको हम बिठाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अल्फा को कितना दिया है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस में बीटा को कितना दिया है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस में गामा को कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं, 3 है तो 3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 है तो 3 रहेगा, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 3 हो जाएगा। अब 3 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का मान कितना है, 0 आ गया, कोई दिक्कत, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 होगा, और 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला क्या था, हम तो अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान निकाल, देखिए ये फॉर्मूला, इसको इसका मान निकालना, मतलब मान निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मान निकाले इसका त्रिघात बहुपद निकालेंगे, क्योंकि व्यापक रूप हमको क्या है ना, मान बैठाना है, ठीक है ना। तो पहले इसको निकाल तो बैठा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला बिठाएंगे, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद बीटा इंटू गामा, ठीक है, बीटा इंटू गामा प्लस में क्या होता है, उसके बाद गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, इसको बिठाएंगे। चलिए इसको बिठाते हैं, कोई दिक्कत, इसको बिठाते हैं, यही दूसरा फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला यही नहीं था। चलिए इसको बिठाते हैं, तो देखिए अल्फा, अल्फा को कितना दिया है, अल्फा को कितना दिया है,
तीन दिया है तो तीन लिखेंगे, यहाँ कुछ है तो गुना है तो गुना लिखेंगे। बीटा में कितना दिया है, -1 दिया है तो माइनस का 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत 1 लिखा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बीटा में कितना दिया है, -1 दिया है तो माइनस का 1 लिखेंगे ब्रैकेट, ठीक है। बीटा गुना है, यहाँ कुछ है तो गुना है। गामा का कितना दिया है, -2 दिया है तो माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। गामा का कितना दिया है, -2 तो माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना, इसके बीच में क्या गुना है, अल्फा को कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। इसको हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 को गुना -1 से करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। प्लस में इसको इससे गुना, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से क्या प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 गुना 6, इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 6 -6 होगा, माइनस के 6 होगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया तो माइनस के 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको जोड़ देते, देखिए क्या करेंगे, ये -3 है ना, ठीक है ना। -3 और -3, देखिए -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देते हैं, तो ठीक है, 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस के 2 तो 2 लिख दिए। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -9 में से 2 जाकर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया क्या, अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मान कितना, 0 आ जाता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे निकालते हैं, एक बार निकालेंगे त्रिघात वो 3 निकालना है, एक दो निकाला, अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा और गामा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद गामा। अब इसको बैठाएंगे तो अल्फा का कितना दिया है, अल्फा का कितना है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। गुना यहाँ पे गुना है, बीटा का कितना दिया है, बीटा का मान 1 है, माइनस का तो माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना अल्फा, गामा का मान कितना दिया है, ठीक, गामा का कितना दिया है, गामा का कितना दिया है, -2 तो माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे, देखिए 3 को -1 से गुना करके क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी चीज करते क्या करते, देखिए देखिए 3 है तो 3 रहेगा। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करते माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को गुना इसमें करेंगे तो क्या हो, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कितना 6 आ जाएगा, ठीक, 3 गुना 6 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको क्या करेंगे, व्यापक रूप से क्या करेंगे, फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको बिठाकर मान बिठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यापक रूप का फॉर्मूला पर बिठा के इसको मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यह 6 आ गया, ठीक है ना। देखिए तो देखिए इसका मान कितना 0 आया और इसका मान कितना आया, 7 है, -7 है, इसका मान कितना है, 6 आया। अब क्या करेंगे, व्यापक रूप में क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद ज्ञात है, लिखेंगे क्या, व्यापक रूप से, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, व्यापक रूप से, ठीक है। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या जानते हैं, त्रिघात बहुपद का क्या फॉर्मूला, क्या व्यापक रूप होता है, हम जानते हैं क्या है, एक क्यू माइनस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या होता है, गामा, ठीक है। अल्फा प्लस में गामा को देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। उसके बाद बीटा इंटू गामा क्या होता है, बीटा इंटू गामा प्लस में क्या होता है, गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम बैठाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, आंसर आ जाएगा। हम इसको बैठाएंगे, चलिए देखते हैं, बैठाते हैं मान, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी, बिना फॉर्मूला का सब पढ़ा ही नहीं सकते यार, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर लिखेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया है, तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया है, ब्रैकेट में लिखेंगे, अल्फा और बीटा, देखिए ब्रैकेट क्या लिखेंगे, देखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, इसका मान क्या दिया है, देखिए इसका मान क्या दिया है हमको, क्या आया है, 0 आया है, तो 0 लिखेंगे। यहाँ पूछे तो गुना होता है ना, गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में फिर प्लस है आगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए मान बैठा दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, मान क्या है, 0 आया था तो 0 लिख दिए। यहाँ कुछ गुना होगा ना, इसके लिए तो गुना, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस में प्लस लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका मान क्या आया था, देखिए
इसका मान क्या आया था, इसका मान क्या आया था, माइनस के साथ आया था, तो लिखेंगे क्या, माइनस के साथ, अब उसके साथ एक्स है तो एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा क्या आया था, 6 आया था, सीधा 6 आया था, 6 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से गुना करते तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ तो पूरा जीरो हो जाता है, तो इसको हटा, जीरो आ गया तो इसको हटा दिया। अब देखिए इसको तो ई पूरा हट गया, देखिए क्या बचा, जिसको हम लिख देते कोई दिक्कत नहीं, जीरो लिख देते, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देते, कोई दिक्कत। देखिए माइनस के जीरो हो जाएगा पूरा, और उसका फिर प्लस माइनस, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 7x और प्लस में क्या 6 है तो 6 लेंगे। अब देखिए एक्स क्यू, एक्स क्यू, एक्स क्यू, माइनस तो जीरो हटा दीजिए तो क्या होगा, माइनस के 7x, माइनस का 7x और प्लस में क्या 6 है तो 6, यही हमका होगी मेरा त्रिघात बहुपद आ गया, ठीक है ना। हमको यही याद करने के लिए बोला था यार, ठीक है, यही हो गया, कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए त्रिघात बोला था, त्रिघात बहुपद, त्रिघात में यानी त्रिघात बहुपद हो गया, इसका घात क्या 3 होना चाहिए, देखिए इसका घात 3 है, त्रिघात बहुपद आ गया, हमको यही याद करना था, ठीक है ना, बहुत आसान था, क्योंकि समझना है तो और कुछ नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको बना लीजिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई 2022 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस साल भी आने का संभावना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि द्विघात बहुपद बोला है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात, हमको क्या करना, शून्य ज्ञात करना। देखिए शून्य ज्ञात करना, तो देखिए याद रखिएगा जितना घाट होता है ना उतना ही शून्य निकलता है। घाट कितना है, 2 है, तो शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, बस। देखिए हम 2 निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले दिया है, लिखेंगे पहले क्या, दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस के 8 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इसके बराबर जीरो मानेंगे, इसके बराबर क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, तभी इसको हल होगा, ठीक है। इसके बराबर जीरो मानेंगे क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। शून्य ज्ञात करना लिखेंगे क्या, हम इसको क्या करेंगे, पी एक्स, पी एक्स बराबर क्या, हम जीरो मान लेते हैं, पी एक्स बराबर जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए क्या कि पी एक्स है, तो पी एक्स बराबर जीरो मान लिया, तो लिखेंगे क्या, इसको मानेंगे क्या, पी एक्स, इसको पी एक्स मान लीजिए, इसको ऊपर क्या पी एक्स मान लीजिए, बराबर जीरो मानना है तो लिखेंगे क्या, ठीक है ना, पी एक्स बराबर जीरो मान लेते कोई दिक्कत, यानी इसके बराबर जीरो माना, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस में 2 है तो 2 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस माइनस 8 है तो 8 लिखेंगे, बराबर में क्या मानना है, जीरो मानना है तो जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए ये एक को क्या करेंगे, हम एक को क्या करेंगे, ये को सबसे लास्ट वाले में गुना करेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट वाले में अचर में गुना करेंगे, ठीक है ना, इसमें गुना करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना, तो गुना करें। तो देखिए हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर जो 2 है ना दिख रहा है वो वही आना चाहिए, यहाँ यहाँ जो संख्या है वही आना चाहिए, और गुना करने पर जो आना चाहिए नीचे देखिए बता दें, यहाँ क्या है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको ऐसा संख्या लेना है, ठीक है ना, जिसको गुना करने पर क्या 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। एक को गुना 8 से करेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो गया। अब देखिए हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं 2 को गुना, अगर हम 4 को गुना अगर 2 से करते हैं तो 4 गुना 8 हो जाता है, अगर वही 4 में से अगर 2 हटाते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो मेरा यह वाला संख्या क्या कर फॉलो कर रहा है, तो इसको बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके जगह क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे, इसके जगह कोई दिक्कत। देखिए गुना के 4 गुना 8, अब 4 को लिए अब 2 के लिए तो क्या 4 गुना 8 हुआ कि नहीं, इसको जोड़ दे 4 में, अगर 4 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जा रहा है, यानी 2 हो जा रहा है, या ना मतलब आ रहा है, यानी घटाने पर 2 आ रहा है, जोड़ने पर 8 आ रहा है, गुना करने पर 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बिठाएंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत, माइनस में इसके जगह क्या रखना है आपको, यह रखना है, तो लिखेंगे क्या 4x में से घटाना है, घटाना यानी इसको घटाएंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। क्यों देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो घटेगा, 2x क्या घटाना है, 2x, उसका माइनस क्या है 8 है तो 8 बराबर क्या है 0 0 लिखिए, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, अगर 2x में 4x में से 2 घटाएंगे तो 2x बचेगा, आ गया वही मैं बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, दो को क्या है, इसमें दो को मतलब दो को क्या करें, इसको बांट देंगे, ठीक है, एक
एक इसको बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इसको अलग। तो देखिए इसको इसको अलग अलग दोनों के क्या करें, बात किए, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या इस दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसमें से क्या एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स लिखेंगे बाहर। अब देखिए यहाँ दो एक्स में से एक एक्स बाहर निकल गया, तो एक यहाँ दो एक्स है, एक्स बार यहाँ दो एक्स है, तो दो एक्स में से एक्स बाहर निकल गया, तो एक एक्स बच गया, तो एक एक्स लिख देंगे माइनस में। यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा, चार बचा, चार लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर इसमें 2 है, तो देखिए इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक्स कॉमन दिख रहा है, नहीं इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, एक्स कॉमन नहीं है, तो केवल 2 निकल रहा है, 2 से काटेगा 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन 2 बाहर निकाल लेंगे, एक्स को इसी छोड़ देंगे अंदर में, ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस को गुना माइनस से गुना करते प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए 2 के बराबर में 4 का 8 क्या बनता है, 4 बनता है, 2 होगा 8, अब बराबर में क्या है, 0 0 लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, जो संख्या 2 बार उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, जो संख्या 2 बार उसको एक बार लिखेंगे, देखिए यहाँ एक्स है, एक्स लिखेंगे, अब प्लस में 2, प्लस में 2 आ गया, बराबर क्या है 0, सबके तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी देखेंगे, इसको देखेंगे, अब देखिए दो संख्या 2 बार है, 2 बार है, ये 2 बार है ना, उसको एक बार लिखेंगे, एक्स माइनस के 4, अब बराबर में सबके 0 0 लिखे, इसको हल करेंगे, देखिए एक्स बराबर 0 हट जाएगा, तो प्लस की संख्या अगर बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या प्लस में, बराबर को उस तरफ जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए शून्य तो एगो शून्य किया है मेरा, एगो शून्य किया है, अब इसको घटाएंगे, ठीक है ना, एक्स से बराबर, अब देखिए प्लस माइनस क्या है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये शून्य का गया, तो हमको 2 शून्य का है कि ना, हम बोले थे देखिए जितना घाट होगा उतना शून्य का, एक 2 शून्य का गया। अब लिखेंगे क्या, तो देखिए हमको क्या बोला, शून्य को ज्ञात करना, शून्य को तो यही ना हो गया 2 और 4 क्या शून्य को ज्ञात, लिख देंगे, इसे लिखेंगे शून्य को बराबर, लिखेंगे क्या शून्य को बराबर, शून्य को शून्य को बराबर, शून्य को बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या क्या है शून्य को बराबर क्या आया हमको, तो देखिए पहले क्या है -2 आया, उसके बाद 4 आया है, यही ना आया है, शून्य को बराबर लिखेंगे माइनस का 2,4 है, बस हो गया, ठीक है ना, इतना भी लिखेगा तो ये आंसर आएगा, इतना भी लिखेगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत आसान था, शून्य की गलत निकाल दिए, ठीक है ना, 2 -2 और क्या था 4 था, तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत निकाल दिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, अगला देखते हैं, ठीक है, ये बना लिया, 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद किया, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा तो आगे सब क्वेश्चन मैट्रिक में आएगा 2026 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य को ज्ञात करें तथा इसके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध सत्याचा की जांच करें, ठीक है ना, सत्याचा की जांच करना है, तो ठीक हमको यही चीज करना है, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना है, हमको यह ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, जांच करके बताना है, ठीक है ना, जांच करके ही बताना है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत, तो पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, दिया क्या है हमको 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x दिया। अब देखिए माइनस में, देखिए जो अचर है ना, इसको उस तरह भेजना होगा, ठीक है ना, तो इसको क्या करें, पहले सही करके लिख देते हैं, ठीक है ना, दिया तो इसे लिखेंगे, तो सही करके लिखेंगे, लिखेंगे क्या 6x², ये माइनस 7x नहीं चलाएगा और ये वाला नहीं चलाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, हम मान लो माना, हम क्या लिखेंगे, माना, ठीक है ना, माना क्या px बराबर क्या 0 मान लेते हैं, यानी इसको बराबर क्या 0 मान लेते हैं, कोई ठीक है, मान लेते हैं 0, ठीक है ना, px बराबर क्या 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसको तब हल कर पाएंगे, 0 मानेंगे तो हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे, ठीक है, क्या हल 0 मानेंगे तो लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर क्या जाना है, 0 मान लेते हैं, बराबर 0 मान लिए, कोई दिक्कत, 0 मान लिए। अब देखिए हमको ऐसा संख्या लेना है ना, 0 मान लिया, गुणनखंड इसको करेंगे, ठीक है ना, तो हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करेंगे, देखिए 6 को गुना सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, अचर से करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए इसको गुना करके कितना आ जाएगा, अगर इसको गुना करते हैं, देखिए अगर इसको गुना करते 6 किसको 3 से गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करते क्या होगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 6×18। हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और जोड़ने करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जोड़ने करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 6 3 18, और जोड़ने करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम ऐसा कौन संख्या लेंगे, अगर देखिए अगर हम 9 को लेते हैं, 9 गुना 2 कितना होता है, 18 होता है,
अगर 9 में से अगर 2 घटा देंगे क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो ये मेरा संख्या फॉलो कर रहा है, तब इसी को ले लेंगे। क्या लेंगे? इसी वाला ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्योंकि देखिए गुना करने में 18 आ रहा है, घटा रहे तो 7 आ रहा है, तो यही नहीं बोल रहा है गुना करने में 18 या घटाने पर क्या 7 रहेगा। तो चलिए वो बैठा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 6x² माइनस में इसके जगह क्या बैठाना है 9x, माइनस में तो यहाँ प्लस लगा देंगे 2x लगा देंगे, कोई दिक्कत 2x लगा देंगे। अगर माइनस लगाएंगे तो फिर इसको गुना भाग में इस पे प्लस लगाएंगे, घटाना है तो घटाएंगे तब नहीं। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 7x बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब उसका क्या माइनस के लिए बराबर क्या 0 0 ले लिए, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको क्या करें, अब देखिए इसको एक तरफ करेंगे, इसको एक जगह बनाएंगे, इसको एक जगह बनाएंगे, ठीक है ना। दो जगह बन गया। अब इसको कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है देखिए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है देखिए, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 कॉमन इसमें दिख रहा है, इसमें 3 निकलेगा, ठीक है ना, 3 निकलेगा। और देखिए एक एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, एक्स भी निकल जाएगा, फिर एक्स निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 एक्स में से 1 एक्स निकल गया, तो क्या बचा 2 में से 1 एक्स निकल गया, क्या बचा 1 एक्स बचा, 1 एक्स बचा, ठीक है। अब देखिए इसको भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2 इसमें कर जाएगा, तो 2 एक्स आ जाएगा, और एक से था एक भी ना करेगा, 2 एक्स में तो 1 एक्स चला गया, कॉमन में तो 1 एक्स बचा, लिख दीजिए। उसके बाद माइनस, इसमें से 1 से बाहर निकल गया, तो क्या बचा 9 बचा, 3 तिहाई 9, 3 मरते में कट जाएगा। और उसके बाद प्लस में, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, इसमें 2 इसमें 2 नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन है तो क्या होता है 1 कॉमन होता है, जब कुछ कॉमन है तो क्या 1 कॉमन होता है। बस क्या 2x माइनस के 3 बराबर क्या 0 आता है। यानी देखिए ई वाला और ई वाला क्या दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो समझिए कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसलिए अगर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे जो 2 बार है इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले पहले क्या 3x, तो 3x लिखेंगे, ठीक है 3x लिखेंगे, ठीक है ना 3x लिखेंगे। उसके बाद इसका क्या +1 है तो +1, अब बराबर में क्या 0 ले लेना है, कि बराबर 0 0 ले लिया। उसके दूसरा क्या जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, क्या है 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3, अब बराबर क्या है 0 0 लेंगे। अब इसको हल कर देखिए क्या करेंगे, देखिए 3x बराबर प्लस में दूसरा होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर दूसरा जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटा में, देखिए क्या होगा माइनस का 1, देखिए गुना में है ये नीचे चला गया बटा में, यही है शून्य पहला निकल गया, ठीक है पहला शून्य निकल गया हमारा यही क्या पहला शून्य। अब दूसरा शून्य निकालेंगे, क्या करेंगे दूसरा शून्य निकालेंगे, ठीक है ना दूसरा शून्य निकालेंगे। दूसरा शून्य क्या बोला है देखिए, दूसरा शून्य क्या बोला है 2x। अब देखिए प्लस माइनस में बराबर दूसरा जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 है तो 3 लिखेंगे, बटा में क्या आ जाएगा गुना में तो नीचे बटा में चला जाएगा। या देखिए तो शून्य क्या निकल तो देखिए जितना घाट होगा उतना शून्य निकला। तो इसमें कितना घाट है 2 घाट है और 2 शून्य निकल गया, यानी द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है बताइए आप लोग, कौन सा बहुपद, घाट इसमें कितना है 2 दिख रहा है तो द्विघात बहुपद है, याद रखिए। ये हो गया, तो लिखेंगे क्या शून्य के बराबर, लिखेंगे क्या शून्य के बराबर, शून्य के बराबर, ठीक है ना शून्य को बराबर लिखेंगे, शून्य को बराबर बराबर शून्य के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, शून्य के बराबर क्या हो जाएगा देखिए पहला क्या आया माइनस के 1/3 आया था, उसके बाद क्या आया था 3/2 आया था, ठीक है ना है यही शून्य को हो गया, ठीक है। तो पहले हमने सारा शून्य ज्ञात करें तो शून्य ज्ञात कर लिए, और हमको क्या बोला है इसको ज्ञात करना है, क्या करना है तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करना है हमको संबंध को सत्यापित करना है और जांच करना है, हमको जांच करके बताना है, ठीक है ना। हम इन्हें जांच करेंगे, ठीक है ना, इस तरफ क्या करेंगे हम जांच करेंगे, ठीक है लिखेंगे जांच, ठीक है लिखेंगे जांच, इसको मिटाते हैं, ठीक है इसको तो कोई काम नहीं है ना, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब जांच करना है, क्या करना है हमको जांच करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या जो दिया उसको लिखेंगे, जांच करना है तो लिखेंगे क्या हमको क्या दिया था यही नहीं है, हमको यही ना दिया गया है, तो लिखेंगे जांच करना है तो लिखेंगे जांच, जांच करना है, ठीक है। तो क्या दिया हमको 6x² माइनस में 3 माइनस में 3, देखिए इसको सही करके कथी लिखे 7x लिखे ना 7x माइनस में 3 ने लिखे हैं, ठीक है ठीक है लिख दीजिए यही ना है। अब इसे जांच करना, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या यहाँ पर किसका गुणांक होता है, तो a का गुणांक होता है, b का गुणांक होता है, c होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। a का गुणांक b का गुणांक c का गुणांक, उसके बाद d के ऐसे चलते रहता है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें लिखेंगे a बराबर a का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ a का गुणांक होता है, a का मान क्या है यहाँ पर 6 है, यानी a का जगह क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद b का मान देखिए b बराबर b का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर b होता है यानी b होता है, b का जगह क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखिए उसके आगे क्या है माइनस है, किसी संख्या क्या है माइनस तो माइनस ले लेंगे, यानी
माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद सी, सी क्या होगा, जो अचर होता है उसे सी बोलते हैं। अचर, अचर क्या है, यही नहीं है, अचर तो ये है ना, अचर होता है उसके चर नहीं रहता, केवल अचर है, अचर लिख दिया। अचर में क्या है, तो माइनस का 3 है, सी का मान क्या है, माइनस का 3 है, कोई दिक्कत, लिख दिया। अब हमको क्या करना, देखिए द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसको हम जांच करने के लिए क्या निकालेंगे, दो अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, बस अब कुछ रहेगी अल्फा और बीटा का मान। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले क्या द्विघात या दो को निकालना है इसमें, ठीक है ना, जांच करना है, तो लिखेंगे पहला क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है ना। पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, पहला क्या, अल्फा प्लस में बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस के बी बटा में ए होता है नहीं बोला। तो देखिए पहला बी के मान क्या है, माइनस बी का मान क्या है, पहले देखिए बी का मान कितना है, तो पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस के 7 है तो माइनस के 7 रहेगा, कोई दिक्कत, बटा में ए का मान कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। अब बटा में क्या, 6 से 6 लेंगे, ये पहला आ गया आंसर, ठीक है, पहला सही आ गया। दूसरा देखेंगे, ठीक है, दूसरा 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 क्या, दूसरा क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में ए होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा में ए होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए सी का मान क्या है, सी का मान कितना दिया है, सी का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है तो माइनस 3 लिखेंगे, और ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, कटेगा, देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, एक वर्ते में और नीचे 2 वर्ते में, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बस यही आ गया, ठीक है ना। हमको यही सब याद करना था, कोई दिक्कत, इसको हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना, तो यही हमको याद करके बताना था, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो गया, ठीक है ना, अच्छा करते आप लोगों को समझ आया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जांच करना था, जांच करके बता दिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं, इसको भी डाल लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करें, जो कि 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसी प्रकार बनेगा क्वेश्चन, एकदम सिंपल से उसी प्रकार। तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, तो दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, तो दिया दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 दिया है, ठीक है। इसको पी एक्स बराबर क्या 0 मानेंगे, तो लिखेंगे क्या, पी एक्स बराबर क्या हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, पी एक्स बराबर क्या 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर क्या 0 माने 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ कुछ है तो वन है, यहाँ कुछ है तो वन है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे। तो देखिए एक को जब 6 से गुना करें 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए हमको ऐसा संख्या लेना है कि 6 आया, एक को गुना जब 6 से कितना 6 आएगा, यानी 6 को गुना 1 से करेंगे तो कितना है 6 आया। हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने में 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। कौन संख्या लेंगे कि हम गुना करने में 6 आया और जोड़ने घटाने में 5 आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 3 का गुना अगर 2 से करते हैं तो क्या आता है 6 आता है, अगर 3 प्लस 2 कर देते हैं तो क्या आएगा, हमको 5 आएगा। तो हमको यह संख्या फॉलो कर रहा है ना, हम इसको ले लेंगे, कोई दिक्कत, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 को गुना करेंगे 6 आ रहा है और 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बैठा देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 में क्या लिखेंगे 3x। अब देखिए माइनस प्लस प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कितना लिखेंगे 2x प्लस में क्या 6 बराबर 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत, बराबर में 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, ठीक है ना, यहाँ से एक जोड़ा बना और यहाँ से भी एक जोड़ा बना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो क्या इसमें x कॉमन निकाला था, केवल x निकालेंगे, 2 x से x निकल गया, देखो x बच गया, देखो x माइनस में यहाँ x निकल गया बाहर, केवल 3 बचा 3 लिखेंगे। फिर माइनस में यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें 2 कॉमन दिख रहा है केवल, इसमें x है नहीं है, इसमें केवल 2 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 2 कॉमन तो माइनस 2 निकालेंगे। अब देखिए x केवल बच गया, तो x लिखेंगे। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में प्लस को गुना, माइनस को जब गुना करेंगे प्लस में तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, दो तिया 6 3 मरते में बराबर क्या 0 आ जाएगा, बराबर क्या 0 आ जाएगा। देखिए जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, देखिए x माइनस के 2 बराबर में क्या है 0 है, 0 ले लेंगे, ठीक है 0 ले लेंगे। उसके बाद दूसरा में क्या है, देखिए जो 2 बार है उसको एक बार लेंगे, देखिए 2 बार है इसको एक बार लिखेंगे, माइनस का x माइनस का 3 और बराबर क्या 0 मानेंगे, ठीक है 0 लिखेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, इसको हल करेंगे, देखिए x बराबर प्लस के माइनस का प्लस बराबर उसका जाएगा क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा,
एगो ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे x बराबर, ये प्लस क्या माइनस क्या उस जाएगा तो बराबर के तो प्लस हो जाएगा, एगो ये आ गया, ठीक है ना। तो शून्य का क्या आ गया, 2 आ गया। जो जब घाट एगो शून्य, तो देखिए घाट के साथ 2 था तो 2 शून्य का, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे शून्य के बराबर, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर क्या आ जाएगा, 2,3 है, ठीक है। हमको यही आंसर ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, हो गया ना, ठीक है। ये बहुत आसान था, ठीक है, कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है हमको, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 दिया, तो यही दिया गया है, ठीक है। दिया हुआ है, हम लिख दिए, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, हमको पहले मान बैठाना होगा, क्योंकि निकालना क्या है, अल्फा और बीटा मतलब स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकालना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करें, बीटा क्या, इसको पहले मान बैठाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, बी होता है, क्या होता है, सी होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए बराबर, ए का मतलब क्या दिया है, लिखेंगे, लिखेंगे माना, हम लिखेंगे माना, माना क्या जो दिया वही लिखेंगे ना। ए बराबर क्या दिया है हमको, कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। इसके बाद बी बराबर कुछ नहीं तो क्या 1 होगा। इसके बाद सी बराबर तो जान रहे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत। हमको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना, अल्फा देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना, तो देखिए लिखेंगे हमको यही निकाल करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है ना, यही ज्ञात करना है। देखिए हमें फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए हमने होंगे, ठीक है ना, कि पढ़े होंगे आप लोग, आप पढ़वे किए हैं, हम बताए किए हैं कि देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका इसका यह फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे भी, ठीक है, याद रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ठीक है। इसी जगह पर क्या करेंगे हम, इसको जो दिया हुआ है उसी प्रकार में फॉर्म में दिया है, ये दिया उसी फॉर्म में दिया है, देखिए एक स्क्वायर दिया है ना, देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिया है, लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। तो देखो इसको हम आराम से लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसको माने ए, इसको माने बी, आराम से उसी प्रकार बनेगा कि नहीं। तो देखिए तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम बैठा सकते, अब मान बैठेंगे, देखिए अल्फा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया आपको कि माइनस के बी बटा में ए होता है, अल्फा प्लस में बीटा, इसका फॉर्मूला हम बताया माइनस के बी बटा में ए होता है, यह वाला फॉर्मूला जब फॉर्मूला जब शुरू में पढ़ाया जाता है बताए थे, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बताए थे शुरू में, बताए थे फॉर्मूला के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का नाम क्या है, माइनस के बी बटा में ए है, और इस पे स्क्वायर है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 2 है, 2 लिखेंगे, कुछ नहीं तो गुना होगा ना, कुछ नहीं गुना होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हम बताए हुए हैं फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा में ए होता है, जब हम फॉर्मूला में जस्ट वीडियो के शुरू में बताया सब फॉर्मूला, क्या रखिए तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए होता है, ठीक है ना। तो देखिए सी बटा ए, तो इसके जगह क्या अल्फा इंटू बीटा का क्या करेंगे, सी बटा में ए उठा लेंगे, तो ठीक है। अब इसको मान बैठाएंगे, आप जाएगा आंसर, ठीक है, जो जो देखिए बी के मान दिया, ए के मान दिया, सब मान दिया, वो बिठाएंगे। देखिए माइनस बी का मान कितना दिया है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो सब दिया हुआ है, सब तो 1 है, ठीक है ना, तो सब जगह 1 बैठेगा, तो लिखेंगे 1 माइनस है तो माइनस, फिर ए के बारे में 1 है, ए के बारे में 1 है, कहते हैं 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे गुना, इसका भी 1 दिया, सबका 1 दिया है तो 1 बिठाएंगे, देखिए सी के मान 1 है, तो एक के मान 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, आगे हल करते हैं, देखिए एक स्क्वायर करेंगे, देखिए सम संख्या रहता है तो क्या होता है, माइनस हट जाता है, कोई भी संख्या है सम संख्या रहता है माइनस हट जाता है, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक रहेगा और माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। फिर एक के स्क्वायर करेंगे तो फिर एक रहेगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायर होगा, एक के स्क्वायर नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला भी होगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला की 1 होगा, नीचे वाला की भी, ऊपर वाला की 1 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या बचा है, 2 गुना 1 से करेंगे, 2 गुना 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा,
दो हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बटा, इसको कुछ नहीं तो बटा में, देखिए इसका आंसर आ चुका है, ठीक है ना, इसका आंसर आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बटा में कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको बटा में लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो सौ या ना लिख सकते, कोई दिक्कत। यानी देखो बटा में किसी भी संख्या के बटा में, जैसे कि हम 3 लिख दिए, इसके बटा में कुछ है तो वन मान सकते हैं, हम आराम से मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एक से एक कट जाएगा तो क्या दो बचेगा, ठीक है ना, ये एक से एक कट जाएगा, ठीक है, एक से एक से नहीं कट, नहीं कटेगा, ठीक है ना, देखिए, ठीक है, हो गया ना, हाँ ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दो, दो में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा, इसका आंसर क्या होगा, माइनस का एक हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। इसके बटा को तो वन मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं, ठीक है, इसी पे बनेगा, ठीक है। दूसरा कितना पूछेगा, 18 पूछेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x+3 का शून्य p तथा q है तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन का एकदम उसी प्रकार क्वेश्चन भी है, क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा का जगह क्या दे दिया, p दे दिया, और बीटा का जगह q दे दिया, बस इसी प्रकार क्वेश्चन है, तो उससे क्या मतलब है, p और q से मतलब क्या है, हमको बनेगा तो इसमें बनेगा, ठीक है ना। इसको बनाएंगे, इसको मान भी सकते हैं, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, खुद दिख रहा है, अल्फा और बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। लिखेंगे दिया है, पहले इसी बनाए एकदम, लिखेंगे दिया है, दिया है, लेकिन दिया है तो क्या दिया है, तो देखिए दिया है, क्या दिया है हमको, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 दिया है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले माना, अब इसको क्या करेंगे, मानेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। मानेंगे क्या दिया हुआ, देखिए ये इसको ए बोलते, इसको बी बोलते, इसको सी बोलते, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोलते, देखिए तो ए बराबर क्या दिया हमको, 2 दे दिया है, कुछ नहीं तो 2, यहाँ पे 2 दिया है, इसका गुना क्या दिया, 2 दिया है, इसका गुना क्या है 2, उसके बाद बी बराबर क्या दिया है, एक से गुना क्या है 7 है, तो माइनस में 7 होगा, माइनस में आगे इसके आगे माइनस तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद सी बराबर क्या दिया है, तो 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको पी क्यू, अभी पी इसको प्लस में क्यू स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर देखिए, देखिए हम इसको क्या करें, मान लेते क्या, इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है ना, इससे दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसको मान लेते अल्फा और इसको मान लेते बीटा, कोई दिक्कत, इसको मान लेते हम बीटा, ठीक है, मान लिया बीटा। अब इसको आराम से बिठा सकते हैं, अल्फा और बीटा मान लिए तो आराम से बिठा सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा मान लेते, कोई दिक्कत, लिखेंगे क्या, तो इसको, तो इसका जगह पर क्या, इसको बिठा देंगे, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं बीटा होगा, इसको, इसको मान लिए हम क्या, इसको मान लिए अल्फा और इसको मान लिए बीटा, कोई दिक्कत, मान लीजिए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। देखिए तो लिखेंगे क्या, हमको वही निकालना है, यानी अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालना है, यानी स्क्वायर निकालना। हम जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, हम बताए, हम तुरंत बताए कि अगर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी का स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस में क्या होता है 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, माइनस में 2ab होता है। तो इसी प्रकार से बैठाएंगे तो देखिए एक तो क्या हो जाएगा, अल्फा के अल्फा क्या हो जाएगा, अरे क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, कुछ अब बैठाइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान अभी तुमको पता है क्या होता है, बी बटा में क्या होता है, बी बटा में ए होता है, तो ए लिखेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान तुमको पता है क्या होता है, सी बटा में ए होता है, इसका मान उठाइए तो माइनस बी के मान कितना दिया है, माइनस बी का माइनस का 7 दिया है, और उसके ऊपर उसके बाद इसमें क्या है, माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। बता में एक कितना दिया है, एक क्या 2 दिया तो 2 लिखेंगे, इसका पूरा क्या होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी स्क्वायर है, उसका माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना सी का कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, और एक कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तब माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस गुना करके माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। गुना में यहाँ क्या बचा, केवल 3 बचा, केवल क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा, माइनस में 3 बचा ना, सॉरी माइनस में बचा, माइनस में 3 बचा, माइनस में 3 बचा। अब इसका देखिए, इसको एलसीएम लेते हैं, कुछ एलसीएम लेते हैं, देखिए माइनस में 3 बचा, इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमको ना क्या मिलेगा, तो देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 के एक और 4 और एक एलसीएम का 4 आएगा, 4 के पर 4 एकम 4 में कट जाएगा तो केवल 49 बचेगा, तो 49 लिखेंगे। अब माइनस में 3 होगा तो 4 एकम 4 3 12 हो जाएगा, यानी इसको घटाकर कितना बचेगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 37 बता में 4 बचेगा, कटे संख्या है नहीं कटे, मतलब यही आंसर आ जाएगा, क्या का यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नहीं क्वेश्चन बन गया 2018 पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए,
ठीक है, इसको डाल लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य है तो वन बटा में अल्फा प्लस वन बटा में बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। हमको क्या ज्ञात करना है, वन बटा में अल्फा प्लस में वन बटा बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे प्लस दिया है, जो दिया उसको लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया क्या है, पी एक्स बराबर दिया है 2x² माइनस में 11x 15 दिया है, प्लस में 15 दिया है, प्लस में 15 दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए मान लिए, लिखेंगे माना, हम माना मान बैठाएंगे, माना ए बराबर, तो देखिए क्या होता है, ए के गुना होता है, क्या होता है बी के गुना होता है, क्या होता है सी के गुना होता है। ठीक है, या दो लिखा था, दो, देखिए एक बराबर क्या होगा, दो का एक से गुना क्या है, एक दो है, दो हो जाएगा, एक मान क्या हो, दो हो जाएगा, एक मान दो हो जाएगा। उसके बाद बी का क्या है, 11 है, तो माइनस का 11 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गुना के तो माइनस का 11 हो जाएगा। उसके बाद सी के मान क्या है, तो 15 है, तो 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना, तो इसको लिखेंगे, क्या करना है हमको, यह ज्ञात करना है, वन बटा में अल्फा प्लस में वन बटा में बीटा, आपको यही ज्ञात करना है, वन प्लस में अल्फा, उसके बाद बीटा ज्ञात करना है, हमको यही ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसको ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए हम जानते हैं, अब इसके वन मतलब वन क्या बोलते हैं, वन प्लस वन बटा में अल्फा प्लस वन बटा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस के बी बटा में सी होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मान उठाएंगे, देखिए माइनस बी के मान, तो माइनस बी के मान क्या है, माइनस के 11 है। ठीक है, और इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। देखिए इसके आगे के लिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी के मान कितना दिया है, माइनस के 11 तो 11 लिखेंगे, कोई दिक्कत। बटा में सी का कितना है, 15 है, तो 15 लिखेंगे। देखिए अब माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सीधा 11 आएगा। माइनस देखिए, माइनस में माइनस में प्लस हो जाएगा, अब 15 से 15 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा, 11 बटा में 15, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर यही है, 2022 से पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, इसको डाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 2k का मान 2k एक शून्य है, क्या शून्य माइनस 2 है। ठीक है, देखिए यदि बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 2k का एक शून्य माइनस 2 दिया है, क्या दिया है, माइनस 2, एक शून्य क्या दिया है, माइनस के 2 दिया है, तो k का मान ज्ञात करना है। वो क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, लिखें पहले दिया है, लिखें पहले क्या दिया है, हमको k का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमको, 3x² माइनस 4x प्लस में 2k दिया है, 2k दिया हुआ है, जहां पे हमको k का मान क्या करना है, फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान हमको फाइंड करके बताना है, ज्ञात करके बताना है। ठीक है ना, चलिए इसको ज्ञात करना है, चलिए ठीक है ना, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, चलो क्या करेंगे, पी फंक्शन वाला इसको जीरो मानेंगे। ठीक है ना, पी फंक्शन वाला इसको क्या मानेंगे, जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको जीरो मान लेते हैं, पी फंक्शन बराबर जीरो मान कर इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, ठीक है ना, तो पी फंक्शन पी एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना, जहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, लिखेंगे माना, माना क्या मान लें, एक्स बराबर क्या, हम जीरो मान, अभी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर क्या मानते हैं, माइनस का 2 दिया है, एक शून्य, तो माइनस का 2 मान लेते हैं, एक्स बराबर माइनस का 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, माइनस के 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए पी एक्स बराबर क्या माने, हम जीरो मान लें, पी एक्स बराबर क्या माने, हम जीरो मान लिए। ठीक है, हमको के का मान ज्ञात करना है, जो दिया उसको लिख लिए, और हम पी एक्स बराबर जीरो, यानी इसके बराबर जीरो मानेंगे, और एक्स बराबर मान लिए क्या, एक्स बराबर जीरो, एक बराबर क्या दिया है हमको, माइनस 2 दिया है, तो जहां जहां एक्स बराबर क्या करेंगे, माइनस 2 लगेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे 3 है, 3 लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखना है, तो माइनस का 2 रखा है, तो माइनस का 2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगेगा, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, और एक से क्या है, माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिखेंगे, और प्लस में 2 है तो 2 लिखेंगे, और के है तो लिखेंगे, बराबर क्या, जीरो माना जीरो मान ली, बराबर जीरो तो जीरो मान ली, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, 3 है तो 3 लिखेंगे, कुछ नहीं तो गुना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और देखिए सम संख्या है तो माइनस कर जाएगा, फिर माइनस 4 को इसमें गुना करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस को गुना करेंगे, तो माइनस को गुना माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 के तो 2 के रहेगा, अब बराबर में क्या, जीरो तो जीरो रहेगा। ठीक है ना, 4 3 12, प्लस में 8, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 के बराबर क्या है, जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 12 12 देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, अब प्लस में कितना है, 2 के बराबर क्या, जीरो,
देखिए 12 और 8 कितना होगा 20 होगा, 12 8 20, 20 हो गया, प्लस में 2k बराबर 0। अब देखिए तो लिखेंगे क्या 2k, अब बराबर में देखिए इस बराबर के तरफ क्या है प्लस में, बराबर उस तरफ जाकर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा -20, क्या हो जाएगा -20। अब देखिए -20, अब देखिए नीचे बटा में नीचे भले देखिए यहाँ पर क्या है गुना में, ऊपर क्या है गुना में, तो नीचे चला गया बटा में चला गया, दो क्या गुना में बटा में चला गया, ऊपर गुना में था तो नीचे बटा में चला गया। अब देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस था, अब इसको काटेंगे तो कितना में कर देगा 2 एकम 2 यानी 10 में कर जाएगा, तो के कौन कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस के कितना आएगा 10 आ जाएगा, के कौन कितना है -10। तो आंसर हमारा यही हो गया, के का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, के का मान ज्ञात कर लिया, तो दिक्कत भी बन गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 2 क्वेश्चन आप कराना है, उसके बाद चैप्टर के जितना क्वेश्चन था वो करवा दिए। ठीक है ना, जितना पूछा क्वेश्चन था करवा दिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो इसके जितने भी क्वेश्चन मतलब इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है सब बना पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत में नहीं आएगा। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन देख लीजिए के बाद कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन बचा उसको कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यदि यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो, मूल मतलब क्या होता है शून्य होता है। देखिए मूल मतलब क्या होता है शून्य, शून्य। ठीक है ना, शून्य का हमको ज्ञात करना है, क्या कहा शून्य, शून्य हो तो अल्फा प्लस अल्फा बटा में बीटा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा, बीटा बटा में अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है, तो देखिए पहले हमको जो दिया उसको पहले क्या शून्य निकालेंगे, उसके बाद इसका अल्फा बटा बीटा प्लस में अल्फा, बीटा प्लस बटा में अल्फा हमको यह ज्ञात करेंगे। उसके बाद पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे बहु गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, तो लिखेंगे लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया क्या है 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 दिया है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये दिया है तो इसको क्या करेंगे पहले हम क्या गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे शून्य ज्ञात करेंगे, तब ना उसको हम ट्राई करेंगे। पहले शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे क्या px बराबर हम क्या इसको 0 मान लेते हैं, क्या 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या x² माइनस में 4x प्लस में 1, अब बराबर क्या माने 0 माने 0 लिख देंगे। अब इसे देखिए गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमको इसको क्या करना है, इस लास्ट वाला को शुरू वाला को लास्ट में गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे देखिए हम 4 को जब 1 से गुना करते हैं क्या होगा 4 होगा, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब देखिए हमको ऐसा संख्या लेना जिसको गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने का क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। हमको ऐसा संख्या लेना जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और जोड़ने का क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या आना 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्यों ऐसा संख्या होगा जिसको गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर 4 आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए 2 को अगर हम 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 प्लस में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमारा यही हो जाएगा। तो यही वाला फॉलो करना है तो हम इसी को ले लेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे 4x² माइनस में इसे जब क्या लिखना है, इसे 4 का जब क्या लिखना है 2x। अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो रुकेगा, तो माइनस क्या फ्रेंड 2x, इसको भी 2x और प्लस में कितना है 1 है तो 1 बराबर 0 तो बराबर 0 रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें दो इसमें देखो एक घर ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो विभाजित दो मतलब 2 भागों में क्या बढ़ गया। ठीक है ना, अब चलिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है, एक्स में भी है एक्स इसमें भी एक्स कॉमन निकला, यानी 2 एक्स कॉमन है, इसमें 2 एक्स कॉमन है। ठीक है ना, यानी 2 और x कॉमन, 2 x ले लीजिए। अब देखिए इसमें 2 से भाग में तो 2 गुना 4 और देखिए यहाँ x 2 x में से एक x निकल गया तो एक बच गया माइनस 2 से बाहर निकल गया, 100 भी बाहर गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ सब तो बाहर गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा माइनस। यहाँ पर क्या है देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखना, देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर x है यहाँ x नहीं है, तो कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन तो क्या होता है 1 कॉमन होता है, 2x है तो 2x माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 1 है तो 1 रहेगा, बराबर क्या है 0 को लिखेंगे। कोई दिक्कत, गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे जो 2 बार दिया है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए लिखेंगे जो 2 बार दिया उसको एक बार देखिए 2x माइनस में 1 और बराबर में क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर में क्या 0 है तो 0 लिखेंगे। अब जो हल करिए 2x है तो 2x, अब देखिए माइनस का बराबर कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, अब गुना में है नीचे तो बटा में चला जाएगा, ऊपर गुना में नीचे बटा में चला गया, यानी ये आ जाएगा पहला हमारा क्या होगा शून्य, पहला शून्य क्या होगा ये आ गया। ठीक है, दूसरा शून्य निकालेंगे, दूसरा शून्य क्या होगा 2x, वही निकलेगा ना दूसरा शून्य एकदम सेम टू सेम वही है ना 2x बराबर ये प्लस माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1। अब देखो x बराबर क्या होगा 1 बटा में नीचे बटा में गुना में नीचे बटा में 2 चलाएगा। ठीक है ना,
देखो शून्य की निकल गया। देखिए जितना घाट उतना शून्य, घाट कितना दो था, अधिकतम घाट कितना दो था, तो जितना घाट तो उतना शून्य की निकलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत निकाल दिए। ठीक है ना, अब देखिए अब शून्य लिखे तो शून्य दो निकल गया, तो शून्य लिखेंगे शून्य को बराबर, शून्य को बराबर, शून्य को बराबर क्या आ जाएगा, क्या आया, वन बटा 1/2 कॉमा फिर 1/2, यही है। लिखेंगे आंसर हो गया। आंसर आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि हमको ये वाला ज्ञात करना। ठीक है ना, तो ये शून्य निकल गया। ठीक है, शून्य निकल गया। अब हमको अल्फा बटा में बीटा और प्लस में बीटा बटा में अल्फा, हमको यह ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अब इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको मान में बैठा देंगे, इसको मान में बैठा देंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए इसको भी मान में बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखा जो दिया उसको लिखेंगे पहले, क्या दिया हमको, इसको मान, इसको हम क्या करेंगे, मान बैठा देंगे आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। देखिए शून्य का या तो शून्य का मतलब अल्फा बीटा यही नहीं होता है। तो देखो ये अल्फा का मान दिया, ये बीटा का मान दिया, मान बैठाएंगे आ जाएगा। देखिए अल्फा है, लिखेंगे अल्फा, अल्फा बटा में क्या है, बीटा है, तो बीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या है, बीटा, और बटा में क्या है, अल्फा है। ठीक है, मान बैठा दीजिए, मान बैठा देंगे आ जाएगा। देखिए देखिए अल्फा का कितना है, अल्फा का कितना है, देखिए इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, अल्फा और बीटा ये शून्य के निकला है, अल्फा और बीटा का ना शून्य निकलता है। इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो देखिए अल्फा बीटा तो दोनों शब्द तो सेम है, तो लिखेंगे क्या, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, बटा में बीटा का मान क्या है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 1/2 लिखेंगे, प्लस में फिर बीटा का मान वही 1/2 है, जो 1/2 लिखेंगे, फिर इसका अल्फा का मान 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 1/2 लिखेंगे। अब देखिए ठीक है ना, 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए सब सेम है, सब सेम लिख दिए, क्योंकि इसका अल्फा का मान भी सेम है और बीटा का मान भी सेम है, दोनों सेम है ना। अब देखिए ई सेम है तो ई भी सेम कट जाएगा, ई भी सेम है तो ई भी कट जाएगा, कुछ नहीं तो सबका 1 बच रहा है, कुछ नहीं तो 1 बच रहा है, ऊपर भी नीचे भी 1 बच रहा है, नीचे भी 1 बच रहा है, ऊपर भी 1 बच रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 1 बच रहा है, देखिए एक संख्या जब कोई भी संख्या को भाग दोगे तो मतलब एक से भाग देंगे कितना रहेगा, तो एक बचेगा क्या, एक और प्लस में एक बचेगा। ठीक है, अब इसको गुना करने के जोड़े के क्या होगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मेरा यही आंसर आएगा। ठीक है ना, यही फाइनल आंसर क्या होता है, यही क्या देना है। एक सब कट के देखो तो 1 बचा, तो 1 बचा, 1 1 क्या 2 हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 के देखिए। और उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उसके बाद आज के लिए इतना ही क्लास रखेंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद दूसरे हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए एक बार क्लास, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलिए नंबर लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट में ठीक है देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अल्फा इंटू बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात। एकदम सेम टू सेम, इससे पहले इसमें क्वेश्चन करवाए होंगे, जो क्वेश्चन है। ठीक है ना, इससे पहले भी क्वेश्चन करवाए होंगे। ठीक है, नहीं वाला तुरंत करवाया था। ठीक है, वही उसी प्रकार के क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे पहले दिया है, जो दिया उसको पहले लिखते हैं, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सी दिया है। अब हमको क्या करना है, मान बैठाना है, तो लिखेंगे क्या, मान, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर हो गया था। ठीक है ना, मान हम क्या करें, मान देखिए ये क्या होता है, ए का गुणा होता है बी के गुणा से सी का गुणा, जैसे लिखा हुआ है एक मान, एक मान क्या दिया है, ए दिया हुआ है, उसके बाद बी का क्या दिया है, बी को क्या है, बी दिया है, यानी एक्स का गुणा क्या है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें सी। अब देखिए चर क्या है, तो सी का क्या है, सी है, इसमें सी सी ए बी है, सी एकदम, ए का मान ए है, बी का मान बी है, सी का मान सी है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है ना, अब चलिए इसको घटाना है, हमको इसको घटाना है, इसको बोले क्या करना है, ज्ञात किसको करना है, इसको करना है, तो लिखेंगे इसको नहीं, हमको ज्ञात करना है, मान इसको ज्ञात करना है इसका, लिखेंगे फिर क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला हम क्या बनते हैं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, हम जस्ट सपोज वो किए थे कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी क्या है, स्क्वायर माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यह फॉर्मूला जब जस्ट बताया हमने। ठीक है, यही फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए उसी प्रकार में अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर, इसको ए और बी ऐसी मान सकते, कोई दिक्कत। तो देखिए ये है, बी है, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, मान बैठाइए,
अल्फा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए हम, इसका मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, बी बटा में ए होता है, माइनस के बी बटा में ए होता है। अब इस पर स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस टू है तो टू लिखेंगे गुना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बताया हमने, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में ए होता है। अब मान उठे आ जाएगा, तो देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी का मान क्या है तो बी है, उसके बाद ए का मान क्या है तो ए ही है, तो ये लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस टू है तो टू लिखेंगे गुना, सी का मान भी सी है और ए का मान भी ए, निकाले आगे बढ़ा दिए, उतने पर हम कर देते कल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखा दिया कि सबका मान तो तुम जो है मान दिया वैसे दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए बी का स्क्वायर करेंगे, देखिए बी का स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा ना, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, उसका ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू है तो टू, और टू को जब इसी से गुणा करते क्या हो जाएगा टू सी और बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, देखिए ए और ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर एलसीएम लेंगे ना, तब वो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, देखिए करने का मतलब क्या है, ठीक है, इसको ए और ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर होगा, अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग देते ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बी बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर को ए से भाग देते हैं, दो में से एगो कट जाएगा, एगो ए बचेगा, अब एगो क्या करें इस पे गुना करें तो क्या हो जाएगा टू टू ए सी हो जाएगा, एगो यहाँ ये चला गया गुना हो जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ था ये, तो यही मेरा आंसर बचेगा, यही हमको याद करना था, याद आ जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, हमको यही याद करना था, कोई दिक्कत, बहुत आसान से इसको क्या किया समझा दिए, ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, अब मिले।